Question number 11. How many distinct 5-digit numbers can be formed using the digits 3, 2, 3, 2, 4, 5? तो आपके पास टोटल 6 डिजिट दिया है, इसमें से 5 डिजिट नंबर कितने बन सके हैं पूछा है। तो यहाँ पे अलग अलग केसेस बन सकते हैं। देयर कैन बी 4 डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट केस इज यू आर यूजिंग द डिजिट्स 3, 2, 3, 2 एंड 4। 5 को आपने हटा दिया, आप यूज कर रहे हो 3, 2, 3, 2 एंड 4। सेकेंड केस क्या बनेगा? यू आर यूजिंग द डिजिट्स। इस बार हमने क्या करेंगे? इस बार हम 4 को हटा देंगे। सो बचे हुए डिजिट्स कौन से? 3, 2, 3, 2, 5। थर्ड केस क्या बन सकता है? थर्ड केस ये बन सकता है कि आप 4 और 5 को इंक्लूड करो और एक 2 को हटा लो। सो द डिजिट्स विल बी 3, 2, 3, ये वाले 2 को हटा लो, बचा है 4 एंड 5। और फाइनली एक और केस क्या बन सकता है? आप एक 3 को हटा लो। सो दैट केस कैन बी 3, 2, ये वाले 3 को हटा लिया, सो अगेन 2, देन 4, 5। तो ये 4 अलग अलग केस बन सकते हैं यूजिंग विच यू कैन फॉर्म डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस। नंबर ऑफ 5 डिजिट कितने बनेंगे? सो आई विल जस्ट write it shortly. I will write it as n. आपको पूरा लिखना है। number of 5 digit numbers formed by the digits 3, 2, 3, 2 and 4 is कितना होगा? कितना बन जाएगा? ये टोटल नंबर्स कितने हमारे पास? 5। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट क्या हो रहा है? 3 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल, और 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, सो वापस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 30। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस में आप यूज कर रहे हो 3, 2, 3, 2 एंड 5। सो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 3, 2, 3, 2, 5 इज इक्वल टू, आपको ऐसे सेंटेंस में लिखना है, कितना आएगा? टोटल कितने डिजिट्स है? 5। सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट क्या हो रहा है? 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वापस आंसर सेम ही आएगा, इसका भी आंसर रहेगा 30। नाउ थर्ड केस, कौन सा डिजिट्स यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे n कितना, n का वैल्यू कितना बच जाएगा? कितने नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स होंगे यूजिंग दीज डिजिट्स? टोटल है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 रिपीट हो रहा है, सो इट विल बी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 60। एंड कमिंग टू द लास्ट केस, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 3, 2, 2, 4, 5, ये कितना बन जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, टोटल है 5 डिवाइडेड बाय, रिपीट क्या हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है, सो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू अगेन 60। अभी क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। सो टोटल कितना बनेगा? आपको जो चारों केसेस है, चारों केस को ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल विल बी इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 60। सो ये आ जाएगा 180। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स formed by using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so that odd positions are occupied by odd digits। सिंपल क्वेश्चन है। कितने डिजिट्स है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो टोटल वी हैव 7 डिजिट्स। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कंडीशन क्या दिया है? ऑड पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स। यहाँ पे ऑड पोजिशंस कौन से? एक तो फर्स्ट पोजिशन हो गया, एक तो थर्ड पोजीशन हो गया, एक तो फिफ्थ पोजीशन हो गया, और एक तो 7th पोजीशन हो गया। ऑड प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स, यानी कि ये चारों प्लेसेस पे कौन से डिजिट होने चाहिए? ऑड डिजिट्स कौन से यहाँ पे? एक है 3, एक है 5, एक है 7 और एक है 9। दीज आर ऑड प्लेसेस। अभी इवन प्लेसेस कौन से यहाँ पे? इवन प्लेसेस वी हैव 2, देन वी हैव 4, देन वी हैव 6। तो अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, ये तो ऑड हो गया, ऑड नंबर्स हो गए। अभी इवन नंबर्स कौन से देखो, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है। सो हियर यू हैव 4, 6 एंड 8। दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। सो ऑड प्लेसेस आर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th, एंड ऑड डिजिट्स आर 3, 5, 7, 9।
Even places are second, fourth and sixth and even digits are 2, 4 and 6. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, और कंडीशन हमने देख लिया. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स that can be formed is equal to कितना बनेगा? सो पहले देखो ऑड डिजिट कितने हैं हमारे पास? 4 है. 4 ऑड डिजिट को बिठाने के लिए कितने प्लेसेस है हमारे पास? 4 प्लेसेस है. सो दैट मीन्स 4 ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई 4 ऑड प्लेसेस इन हाउ मेनी वेज? इन 4p4 ways. And similarly 3 even digits can occupy remaining 3 places in how many ways? In 3p3 ways. तो टोटल कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 4p4 मल्टीप्लाइड बाई 3p3. 4p4 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 3p3 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करके देखो आंसर कितना आता है. 4 फैक्टोरियल इज 4 3 12, 12 2 24, 24 इंटू 3 फैक्टोरियल होता है 6. 24 इंटू 6 कितना होता है? 120 प्लस 24, 144. सो आंसर इज 144. Question number 13. How many different 6-digit numbers can be formed using the digits in the number 659942? How many of them are divisible by 4? क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे. पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. डिजिट्स हमारे पास कौन से दिए हैं? यहाँ पे एक है 6, फिर है 5, फिर है 9, एक और 9, फिर एक 4 है, एक और 2 है. फर्स्ट पार्ट में पूछा है हाउ मेनी डिफरेंट 6-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. सो डिजिट्स टोटल कितने हैं? गिन लो इसको. 1 2 3 4 5 6. सो टोटल यू हैव 6 डिजिट्स. अभी रिपीट क्या हो रहा है? यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा है. कितनी बार? 2 बार. सो n1 विल बी इक्वल टू 2. इसका मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट्स कितने हो गए? सो नंबर ऑफ डिफरेंट 6-digit numbers formed will be equal to कितना होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल कितना दिया है यहाँ पे? 6. सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 360. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में पूछा हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4. यानी कि ये सारे डिजिट्स में से कितने डिजिट बनेंगे जो 4 से डिविजिबल है. अभी 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? बेसिकली फॉर द नंबर्स टू बी डिविजिबल बाय 4 लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4. ठीक है. सो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है. दैट इज लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4. अभी ये जो गिवन डिजिट्स है इनमें से कितने डिजिट बनेंगे जो 4 से डिविजिबल है? थोड़ा सा नीचे लेते हैं. सो डिजिट्स आर 6 5 9 9 4 एंड 2. तो कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर बनेंगे लास्ट में जो डिविजिबल बाय 4 है? पहला देखो 6 को कांस्टेंट रखो. 65 इज इट डिविजिबल बाय 4? नो. 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. 69 होगा क्या? नहीं होगा. 64 होगा क्या? यस. 64 इज डिविजिबल बाय 4. तो पहला नंबर जो बनेगा, जो पहला 6-digit नंबर बनेगा 1 2 3 4 और लास्ट के 2 डिजिट क्या हो गए? दैट विल बी 64. ये फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस क्या बनेगा? वापस 1 2 3 4. अभी और क्या? 64 हो गया. 62 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं. नाउ 6 को छोड़ो, अभी 5 को फिक्स करो. 56 डिविजिबल है क्या 4 से? 56 is divisible, so I will write here 5 6. अभी थर्ड केस क्या बनेगा? 5 को ही हमने फिक्स रखा, 5 6 होगा. 59 इज नॉट डिविजिबल. अगेन 54 डिविजिबल है क्या? नहीं है. 52 डिविजिबल है क्या 4 से? यस. सो 1 2 3 4 प्लेसेस हो गए और लास्ट में बनेगा 52. ये थर्ड केस हो गया. अभी फोर्थ केस क्या बनेगा?
1 2 3 4, अभी 5 हटाओ, 9 को फिक्स करके रखो। 96 डिविजिबल है क्या 4 से? यस, सो 9 6 1 बनेगा। देन फिफ्थ वन, 95 डिविजिबल है क्या? नो। 99 डिविजिबल है क्या? नो। देन 94 डिविजिबल है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। 92 डिविजिबल है क्या? यस, सो 1 2 3 4, देन यू हैव योर 92, ये एक बन गया। और एक और केस बनेगा क्या? 4 को फिक्स रखो। 46 डिविजिबल है क्या? नहीं। 45 नो। 49 नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है। 42 नहीं, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो 4 से कुछ नहीं बनेगा। अभी 2 को फिक्स रखो। 26 नॉट डिविजिबल, 25 नॉट डिविजिबल, 29 नॉट डिविजिबल, लेकिन 24 इज डिविजिबल बाय 4, सो 1 2 3 4, हियर यू विल राइट 24। अभी हर एक केस के नंबर ऑफ वेज देखते हैं। तो इसमें देखो कितना बनेगा। फर्स्ट केस में 64 गया, यानी कि 6 गया और 4 गया, ठीक है। बच्चे कितने डिजिट्स है? 5 9 9 एंड 2, यानी कि बच्चे हमारे पास है 4 डिजिट। 4 डिजिट को अरेंज कर रहा है कितने प्लेसेस में? 4 प्लेसेस में। लेकिन रिपीट क्या हो रहा है? 9 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, सो दिस विल बी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा 12। सेकेंड केस देखो, 5 और 6 गया, बचे कितने हैं? 4। 4 फैक्टोरियल वेज। रिपीट क्या हो रहा है? 9 दो बार रिपीट हो रहा है, सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर भी आएगा 12। थर्ड वाला, 5 और 2 गया, बच्चे कितने डिजिट से? वापस 4 बच्चे, 6 9 9 एंड 4। सो 4 डिजिट को भरने 4 प्लेसेस में, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है? 9 रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, अगेन दिस विल बी इक्वल टू 12। थोड़ा सा नीचे लेता हूं इसको मैं अभी। सो नाउ 9 एंड 6, ठीक है। हमारे पास डिजिट्स क्या है? एक बार मैं डिजिट्स यहाँ पे ब्लू कलर में ब्रैकेट में लिख देता हूं। हमारे पास डिजिट्स कौन से है? वी हैव 6, देन वी हैव 5, वी हैव 2 9s, देन वी हैव 4, देन वी हैव 2। ओके, अभी फोर्थ नंबर केस में 9 और 6 गया, ठीक है। एक 9 गया, एक 6 गया, बच्चे कितने डिजिट्स है? 5 9 4 2, यानी कि यहाँ पे 4 ही डिजिट बचे हैं और 4 प्लेस है। अभी 4 9 5 एंड 2, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सो 4 डिजिट को आपको भरने 4 प्लेसेस में। तो इसके कितने वेज हो गए? इसके बनेंगे आपके पास सीधे सीधे 4 फैक्टोरियल वेज। 4 फैक्टोरियल यानी कि कितना होता है? 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, ये 24 होता है। फिर आता है 92, यानी कि एक 9 गया, एक 2 गया, बच्चे कितने? 4 डिजिट, 6 5 9 एंड 4। इसको 4 प्लेसेस में भरने, तो उसके कितने तरीके हो गए? 4 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हो रहा है क्या रिमेनिंग डिजिट्स में से? नहीं। 4 फैक्टोरियल इज 24। एंड लास्ट में आते हैं 24 के ऊपर, बच्चे कितने डिजिट्स हैं? 6 5 9 एंड 9। सो टोटल यू हैव 4 फैक्टोरियल वेज ऑफ फिलिंग 4 डिजिट्स इन 4 प्लेसेस। लेकिन यहाँ पे 9 फिर से रिपीट हो रहा है, सो यू विल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर भी आएगा 12। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 इज, यहां पे लिखता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 इज, कितना बनेगा? इन सबको ऐड कर लो। सो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 12, तो इसका आंसर कितना निकलेगा? इसका आंसर विल बी इक्वल टू 96. So there will be 96 such 6-digit numbers which are divisible by 4. Question number 14. Find the number of distinct words formed from letters in the word Indian. How many of them have two ends together? तो इसमें वापस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वर्ड कौन सा दिया है आपको? वर्ड दिया है इंडियन, सो इट इज INDIAN। टोटल इसमें कितने लेटर्स है? यू हैव 1 2 3 4 5 6 लेटर्स। रिपीट क्या हो रहा है? यहाँ पे N रिपीट हो रहा दिखता है 2 बार, उसके अलावा और क्या रिपीट हो रहा है? I is also repeating twice, so that means N1 will be equal to 2 and N2 will also be equal to 2. क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स इन द वर्ड इंडियन। इसको मैं डिनोट करता हूं P से।
मैं पी से डी नोट कर रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड विथ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडियन इज इक्वल टू, कितना आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब कितना, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन और एन टू कितना, 2 फैक्टोरियल ईच, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। सो दिस विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, और ये वाला 2 फैक्टोरियल मतलब ही 2 फैक्टोरियल ही रखो, विच इज नथिंग बट 2। ऊपर वाला नीचे वाला 2 फैक्टोरियल काट दो, यहाँ पे 2 1s आर एंड 2 3s आर 6, तो आपके पास बचता कितना, 5 इंटू 3 विच इज 15, 15 4s are 60 and 16 3s are 180. So answer is 180. This is the first part of the question. इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूं, देन विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम हैव 2 ends टूगेदर, यानी कि ये जो वर्ड है INDIAN, इसमें जो n है आपको ये साथ में चाहिए, सो दिस n एंड दिस n शुड बी टूगेदर। ठीक है, इसको अगर हमने एक यूनिट कंसिडर किया तो बचे कितने हैं, ये n और n को एक यूनिट कंसिडर किया तो बचा कितना है, ये I1 D1 I1 और A1, so 1 plus 4 which will be equal to 5. So total in this case, in the second case total we have how many letters, 5 letters. इस पे repeat क्या हो रहा है, I repeat हो रहा है 2 बार, so therefore n1 will be equal to how much, n1 will be equal to 2. So फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म्ड इन विच 2 ends आर टूगेदर इज इक्वल टू कितना, n फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 60। क्वेश्चन नंबर 15, find the number of different ways of arranging letters in the word platoon if the 2 O's are never together, और सेकेंड पार्ट बोला है consonants and vowels occupy alternate positions। तो इसका पहले हम पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में हम करेंगे when 2 O's are never together। अभी इसमें ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लाटून, ये टोटल नंबर निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 O's आर टुगेदर, फिर उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट जो वर्ड दिया है उसको लिखो, वर्ड क्या है, प्लाटून, PLATOON। नाउ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सो योर n विल बी इक्वल टू 7। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ O रिपीट हो रहा है 2 बार, सो n1 विल बी इक्वल टू 2। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लाटून कितना होगा, टोटल लिखता हूं मैं उसको, टोटल विल बी इक्वल टू, अभी तक कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी n फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना है, 7 फैक्टोरियल अपॉन n1 यानी कि 2 फैक्टोरियल। इसको फटाक से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर नीचे का 2 फैक्टोरियल कैंसिल करो, सीधे लिखता हूं मैं इसको, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 into 6 is 360, 360 into 7 आपका आना चाहिए 2520। सो ये हो गया टोटल। हमें क्या निकालना है, 2 O's are never together। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे when 2 O's are together, तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा। ठीक है, इसको मैं यहां पे ऊपर लिखता हूं। ओके, सो when 2 O's are together, इसमें कितना अरेंजमेंट होगा उसको हम बोलेंगे P। ठीक है, देखो कितना अरेंजमेंट होगा इस केस में,
जब ओ दोनों अगर साथ में चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों ओ को कंसिडर करो एज वन सिंगल यूनिट, तो ये दोनों ओ मिला के एक यूनिट हो गया। बचे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 और 5। सो 1 + 5, इस केस में बचता है आपका 6 लेटर्स, राइट। सो यहां पे पी मतलब क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 2 ओज आर टुगेदर। इस केस में आपके पास 6 लेटर्स है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 6 लेटर्स को आपको अरेंज करना है 6 प्लेसेस में। तो कितने तरीके हो गए? देयर आर 6 फैक्टोरियल वेज, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? इट इज 720। तो यहां पे मेरे पास टोटल आया, और यहां पे मेरे पास क्या आया? व्हेन 2 ओज आर टुगेदर इतना अरेंजमेंट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है find the number of ways of arranging the letters in which two O's are never together. So therefore, number of arrangements in which two O's are never together इज इक्वल टू, कितना बन जाएगा? टोटल में से सब्ट्रैक्ट करो 720 को, सो इट विल बी 2520 माइनस 720। आंसर कितना आएगा इसका? आंसर आएगा 1800। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। आई विल इरेज दिस पार्ट, देन वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का पार्ट बी बोलता है कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजिशंस। तो वर्ड क्या है भाई? प्लटून, PLATOON। इसमें वॉवेल्स कितने हो गए? देखो, ए हो गया और 2 बार ओ हो गए। इसका मतलब वॉवेल्स विच आई विल डिनोट इट बाय वी, वॉवेल्स आर ए कॉमा ओ कॉमा ओ। तो टोटल कितने हमारे पास? 3 वॉवेल्स है। कंसोनेंट्स कितने हैं? आई होप एवरीवन नोज व्हाट कंसोनेंट्स एंड वॉवेल्स आर, इंग्लिश का बेसिक है। कंसोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो सी हमारे पास 4 है, एक है पी, एक है एल, एक है टी और एक है एन। तो वी हैव 3 वॉवेल्स एंड 4 कंसोनेंट्स। अरेंजमेंट कैसे चाहिए? अरेंजमेंट हमें चाहिए सो दैट कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजिशंस। टोटल इसमें हमारे पास कितने लेटर्स हैं प्लटून में? देयर आर 7 लेटर्स, ठीक है। अभी अगर मुझे 3 वॉवेल अरेंज करना है और कंसोनेंट्स 4 अरेंज करना है ऑल्टरनेट प्लेसेस पे, तो टोटल मेरे पास पहले तो 7 प्लेसेस है। ये 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स अरेंज करना तो पहले किस तरह से करेंगे? पहले हम यहाँ पे 6 ही ब्लैंक बनाया क्या मैंने? सॉरी, एक और ब्लैंक आएगा यहाँ पे 7। तो पहले हम वॉवेल्स को अरेंज करके देखते हैं। 3 वॉवेल है, तो अगर मैं यहां पे एक वॉवेल बिठाऊं, यहां पे एक वॉवेल बिठाऊं और यहां पे एक वॉवेल बिठाऊं, तो तीनों वॉवेल कवर हो गए और तीनों वॉवेल आर एट ऑल्टरनेट प्लेसेस। अभी मुझे कॉन्सोनेंट्स बिठाने, 4 कॉन्सोनेंट बिठाने हैं 4 ब्लैंक्स पे। सो यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 3 हो गया, यहां पे 4 हो गया। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड एट 3 प्लेसेस। ओके, सो यहां पे लिखता हूं मैं चाहिए तो 3 vowels can be arranged at 3 places in how many ways? 3 वॉवेल है, 3 प्लेस में जगह 3 प्लेस में बिठाना। यू कैन अरेंज दिस इन 3 फैक्टोरियल वेज। लेकिन वॉवेल में देखो रिपीट क्या हो रहा है? वॉवेल में ये ओ जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 2 फैक्टोरियल। सो 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड एट 3 प्लेसेस इन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। कैलकुलेशन हम इसका बाद में करेंगे, ठीक है। वॉवेल्स का काम निपटा दिया। अभी क्या करना है? कॉन्सोनेंट्स के बारे में सोचना है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। कितने प्लेसेस में बिठाने हमको? 4। सो देयरफॉर 4 कॉन्सोनेंट्स, लिखता हूं मैं इधर वो 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड at 4 places in how many ways?
4 कॉन्सोनेंट बिठाने हैं 4 जगह पे, मतलब ये होगा 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन ये देखो कुछ रिपीट हो रहा है क्या, PLTN, नहीं कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट विल बी 4 फैक्टोरियल वेज। तो 4 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड एट 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका टोटल। सो देयरफॉर, पहले थोड़े नीचे लेता हूं मैं इसको। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स कितना होगा, सो नंबर ऑफ such arrangements will be equal to, दोनों का टोटल करना है तो इट विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल वेज। तो कितना बन जाएगा, अभी इसको सॉल्व करो। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे का 2 फैक्टोरियल कट हो रहा है, इसको आप हवे में करने की कोशिश करो। कीप योर पेन डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट इन योर माइंड, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अगर आप करते हो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आप करते हो, ऊपर नीचे का 2 फैक्टोरियल कटता है, इंटू क्या बचता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आता है, आंसर देखो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इंटू 3 कितना होता है, इट विल बी 72। 24 इंटू 3 is 72, दिस इज योर आंसर।